बिलासपुर स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी के मालिकाना हक का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दूसरा पक्ष, जिनके साथ लगभग 2 दर्जन लोग शामिल थे, वे लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्होंने कहा, गुरुद्वारे की ज़मीन ग्रांट एक्ट की ज़मीन है जो किसी के नाम नहीं हो सकती और यह गुरुद्वारे की ज़मीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया है। इसी को लेकर एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं प्रथम पक्ष हजारा सिंह के परिवार के जितेंद्र सिंह ने कहा, जब ग्रांट एक्ट की ज़मीन किसी के नाम नहीं हो सकती तो आपके नाम कैसे हो गई? इन लोगों ने 420 करके अपने नाम कराई है। जितेंद्र सिंह ने कहा, विवाद की वजह गुल्लक है। गुरुद्वारे पर हमारे परिवार का 30 सालों से कब्जा है। जो निजी स्थान है वह 57 नंबर है जो हमारे परिवार के नाम दर्ज है। जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के पसियापुरा गांव स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस गुरुद्वारे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं और दोनों ही गुरुद्वारे को अपना बता रहे हैं। अब ये मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में है और आज द्वितीय पक्ष के लोगों ने इस गुरुद्वारे को मालिकाना हक को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये सर गुरुद्वारे की ज़मीन है और गुरुद्वारा ही बहुत पुराना है। यहाँ पे कम से कम 30 से 40 सालों से गुरुद्वारा है, खसरे में दर्ज है। एक आदमी ने फर्जी तरीके से ग्रांट एक्ट की ज़मीन है और जिसकी ज़मीन थी उसने दान दे रखी थी और फर्जी तरीके अपने नाम करवा ली। सीओ के यहाँ चल रहा था मुकदमा, खारिज हो चुका है। उसके बाद भी ज़बरदस्ती कब्जा लेना चाह रहा है। पूरी संगत जो है गुरुद्वारे के साथ खड़ी है। ये है पूरी कहानी। अच्छा, उसमें ये सुनने में आया जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है हमारी ज़मीन है। जी बिल्कुल, हमारे पास कागज़ हैं। उनकी ज़मीन बिल्कुल नहीं है। फर्जी तरीके से ग्रांट एक्ट की ज़मीन ये किसी के नाम से चढ़ नहीं सकती सर। ग्रांट एक्ट की ज़मीन किसी के नाम से नहीं जा सकती सर। वो फर्जी तरीके से ग्रांट एक्ट की ज़मीन को अपनी दिखा रहा है और जो कि खारिज कर दी सीओ साहब ने। चकबंदी से खारिज होगी, पहले तो चढ़नी नहीं चाहिए थी। किसी को पावर ही नहीं है। चकबंदी में ग्रांट एक्ट की ज़मीन को सुनने की पावर नहीं है और उन्होंने फर्जी तरीके से बंटवारा दिखा करके, जो कि बंटवारा हुआ ही नहीं, और जिसके नाम से सबसे बड़ी बात एक और है, जिसके नाम से करवाई गई वो नाबालिग है। उस समय नाबालिग था और नाबालिग से नाम से हो ही नहीं सकती ज़मीन, और नाबालिग की ज़मीन कैसे उसके नाम चली गई? सब फर्जी तरीके से कराई गई। इसकी जांच हो जाए, उस पर 420 का मुकदमा बनेगा। बिल्कुल फर्जी तरीके से कराया गया सर। अच्छा, आपका ये पक्ष था कि एक हिंदू परिवार ने ज़मीन दान दी है, सिविल कोर्ट में उसकी पुष्टि की है। तो कुछ दिन पहले जो दूसरा पक्ष है उन्होंने सरोपा उनसे क्यों डलवाया? वो तो सर वैसे ही उन्होंने दिखाया, ड्रामाबाजी किया। उन्होंने दिखाया कि हमारा ये है वो है, जो कि कुछ नहीं था सर। सरोपा तो उन्होंने डाला था, वो उन्होंने सर वैसे दिखा दिया, सरोपा डाल दिया, दिखा दिया। हमने कहा झगड़ा ना हो आपस में, इसलिए सरोपा दिखा दिया। फिर झगड़ा ना हुआ दोनों पक्षों में और बैठ के 4 लोगों ने बैठ के पीछे समझौता करा दिया, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन आप कोर्ट की बात देखेंगे तो कोर्ट में जो है ग्रांट एक्ट की ज़मीन को कोई भी किसी के नाम से नहीं करा सकता सर। अरे काफ़ी दिन हो गए इस विवाद को, कुछ इसका हल निकलने की उम्मीद है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हल क्यों नहीं निकलेगा जब वो हो ही नहीं सकता, उसके नाम ही नहीं जा सकती ज़मीन, और वो अपने आप हल होगा सर उसका। इसीलिए हम लोग आए हैं आज भाई। उसके नाम जा ही नहीं सकती है ज़मीन, फर्जी तरीके से कराया, तो उसकी जाँच हो। ज़मीन कितनी है वो ज़मीन 4.5 एकड़ है, 4.25 एकड़ के लगभग। और जिसकी ज़मीन है सर उसने सिविल कोर्ट में दान दे दी। उसका ऑर्डर आपको मैंने कापी दी, उसमें लगा हुआ है, ऑर्डर लगा हुआ है। और फर्जी तरीके से देखो, और जिसका बंटवारा दिखाया गया, बंटवारा हुआ ही नहीं ज़मीन का, और जिसने दिखाया ना वो नाबालिग है, और नाबालिग के नाम से तो वैसे ही नहीं हो सकती। आज उसका आधार कार्ड उसने पेश किया अपना कोर्ट में ला करके, तो उस समय आज 40 साल का था और आज से और फिर 18-20 साल के बाद उसका दाखिल खारिज करवाया गया। भाई आपका था तो दाखिल खारिज भी पहले होना चाहिए था ना। 20 साल के बाद दाखिल खारिज होता सर, क्यों होता 20 साल के बाद दाखिल खारिज? पूरा का पूरा घोटाला है ये, पूरी दाल ही काली है ये। इसकी जांच हो और जांच में सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, कुछ ये भी आरोप है गुल्लक की वजह से ये सारा विवाद? नहीं सर, गुल्लक दे बताइए कि हमारे SDM साहब ने रोक लगाई थी गुल्लक पे। हमारे यहाँ गुल्लक पे रोक लगा ही नहीं सकता। गुरु नानक का लंगर 20 रुपये का चला था, 20 रुपये का लंगर आज तक चल रहा है सर। कोरोना में देखिए कितना लंगर खिलाया गया। तो ना तो लंगर पे रोक लग सकती है, ना गोलक पे रोक लग सकती है। अगर लगाएंगे तो पूरा जो है सिख समाज जो है इसके उसमें करेगा, निंदा करेगा उसकी। आप क्या चाहते हैं गुरुद्वारे को लेकर? आप गुरुद्वारे में जो कार सेवा सर, हमारी ये कार सेवा ही मेन होती है। कार सेवा चलनी चाहिए, कार सेवा के अंडर में होना चाहिए। अरे भाई इनसे पूछो, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की ज़मीन जब नाम नहीं हो सकती तो जो तुम्हारे नाम कैसे हो गई? ये तो सब इन्होंने 420 में नाम कराई है। इन पे 420 का थाना इंचार्ज मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो जब ग्रांट एक्ट की ज़मीन है वो तो उसी के नाम चली गई वापस, वो गवर्नमेंट के नाम दर्ज हो गई है और गवर्नमेंट का हमारा मुकदमा चल रहा है। हमारा कहना है कि हमारे 30 साल से इस पर कब्जा है और 30 साल से उनका मतलब कि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो सरासर पहले झूठ बोल रहे थे 25 साल से हम कर रहे हैं, अब कह रहे थे सरोपा डाल के ले रहे हैं, अब वो सरोपे से मुकर गए
अब वो उधर पहुंच गए। क्या मानते हैं आप, ये किस वजह से विवाद हो रहा है और विवाद की वजह क्या है? देखो जी, विवाद की वजह है मेन, इन्हें दिख रही थी गुल्लक, ठीक है जी। अब वो उधर देखते हैं कि हम फंस रहे हैं, तो अब ये गुल्लक का छोड़ के अब इधर को हो गए हैं। अरे भाई, गुरुद्वारा मेरा जो निजी स्थान है वो 57 नंबर पे है, 57 नंबर मेरे परिवार के नाम दर्ज है, ठीक है जी। उस पे बात करें ना, ये तो उल्टे सीधे भी जा रहे हैं, उस नंबर से तो ताल्लुक ही नहीं है। भाई जो गुरुद्वारा है वो 57 नंबर पे है, वो हमारे परिवार के नाम दर्ज है, वो आपके क्या बोलते हैं रजिस्ट्री से हमारे नाम में आया, सारे सबूत हमने पेश करें। फिर जब इन्हें बुलाया गया था कोर्ट में तो गए नहीं, ना ये एडीएम के साहब ने प्रस्तुत हुए, ना एसडीएम साहब के प्रस्तुत हुए, डीएम साहब को ज्ञापन देने चले गए। आपको जब 4 बार यहाँ पे बुलाया जा चुका, आप यहाँ क्यों नहीं पेश होते? अब उसकी जांच उन्होंने एसडीएम साहब को दी है, अब एसडीएम साहब फिर जांच कर रहे हैं उसकी। अच्छा, उनका कुछ आरोप है कि एक ही परिवार है जो गुरुद्वारे में दखल दे रहा है और बाकी सब लोग। ये देखिए, एक बात है ना, जब मेरे परिवार की निजी ज़मीन है तो मेरा परिवार ही दखल तो देगा। अब बाकी लोगों को मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई कोई हम कानून के बाहर नहीं जाएंगे, कानून के दायरे में काम करेंगे। जब हमारे पेपर सही है तो हमें ज़्यादा हल्ला करने की क्या जरूरत है? अब जितने ये लोग बयान दे रहे हैं, अब लिख के दिया है तो इन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, लंगर और गुल्लक पर एसडीएम साहब ने रोक लगा दी थी, ये सरासर झूठ है। एसडीएम साहब को बदनाम करने की कोशिश है। आप एसडीएम साहब का नोटिस पढ़ें। एसडीएम साहब ने अनुरोध किया था कि संगत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा कोई झगड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया था कि कोई भी जना लंगर ना लगाए और कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करे, अपना मत्था टेके प्रसाद ले और जाए, और गुल्लक में दान पात्र में पैसे नहीं डाले, ये अनुरोध किया था उन्होंने। आप नोटिस पढ़ो ना। अब ये नोटिस तो पढ़ नहीं रहे, हल्ला काटे जा रहे हैं। पहले कह रहे थे गुल्लक पे इतने पैसे हो गए, कल ये बयान दे रहे हैं कि साहब हमने तो गुल्लक के पैसे नहीं निकाले, हर जगह झूठ बोल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एसडीएम साहब जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच करें और अपना फैसला सुनाएं। अब उन्होंने फैसला सुनाया तो अब ये तो हवा में बातें कर रहे हैं ना। कोर्ट में जो जांच होती है वो तो कागजों के आधार पर होती है, कागजों के हिसाब से न्यायालय अपना फैसला करे।